बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान हो रहे होंगे कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त शख्स जनरल शुएब अमजद हमें नज़र नहीं आता। वो आजकल मीडिया पर नहीं आते। जिस तरह वो दबंग अंदाज के अंदर आपको वो खबरें देते हैं जो होनी चाहिए और आकर दिफा करते हैं, उनकी जाहिर सी बात है फ़ौज के अंदर वो रहे हैं तो मोहब्बत तो कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई है आपके मुल्क के लिए। लेकिन एक अजीबो गरीब चीज है कि उन्होंने एक इंकशाफ किया है और वो बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है। आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में, और ये काफी अरसे से मामला हुआ है कि एक नई पॉलिसी आई थी कि मिलिट्री के वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनको आईएसपीआर अप्रूव करेगी या फौज अप्रूव करेगी, वही जाकर गुफ्तगू कर सकते हैं, चाहे वो किसी टॉक्स हो, कोई इशू हो जिनको वो अप्रूव किया जाएगा। अब जनरल शुएब अमजद उनमें से थे जो उन्होंने जाकर ये तमाम गुफ्तगू की, सारा मामला किया। उनको आपने देखा कि वो काफी दिनों से मीडिया पर नजर नहीं आ रहे। अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि मैंने असल में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये इतनी बड़ी साजिश थी जो बाहर की ताकतों ने इमरान खान के खिलाफ के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस बिके। मैंने जब वहां पर जाकर दिफा किया इमरान खान का और इस साजिश के परखच्चे उड़ाए कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई थी और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इसमें बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी, हमारे लोकल लोग शामिल थे और इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, तो मुझ पर बैन लगा दिया गया। मुझे आईएसपीआर ने कहा कि आज के बाद आपको टीवी पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे इख्तलाफ हुआ था इस बात पर। मैं ये कह रहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसमें बैरूनी ताकतें, एजेंसियां, ममालिक शामिल हैं, हमारे लोग बिके हैं, बेशर्मों की तरह पैसा चला है और इमरान खान का तख्ता उल्टा है और ये बहुत बड़ी बैरूनी एजेंसीज का काम था। तो इस बात पर मुझे फारिग कर दिया गया और आज के बाद आईएसपीआर ने कहा है कि आप टीवी पर नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने बड़ी एक अजीब बात की है जो बड़ी हैरान कौन है और समझने वाली है। वो जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान को फारिग करने की तैयारी हो चुकी है। देखिए, अगर हकीकत टीवी कोई बात कहे या इमरान खान कोई बात कहे या कोई और बात कहे तो एक चीज समझ आती है, लेकिन अगर फौज का रिटायर्ड जर्नल कोई बात करे जो बड़े लेवल पर परवेज मुशर्रफ समेत कहां नहीं उनके साथ काम कर चुके, जिनके अंदर इस मुल्क की मोहब्बत और वतन की बहुत ज्यादा फिक्र है, वो अगर उठकर ये बात करे कि फैसला ये हो चुका है कि इमरान खान को और उसकी पार्टी को अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना, इनको फारिग करना है। वो कह रहे हैं कि पीडीएम की ये हालत है कि आज वो इलेक्शन में जाए तो आवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। अब उनके मुताबिक इसलिए अब प्लान ये हुआ है कि इलेक्शन होने हैं इमरान खान के बगैर, और मुझे प्राइस पे करनी पड़ी है कि मैं मीडिया पर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इमरान खान को सपोर्ट इस मामले में कर रहा था कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई है। अब आप ये देखिए, वो कह रहे हैं कि प्लान हो चुका है, इमरान खान फारिग होने वाले हैं और इन्होंने इसको छोड़ना नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एक ही तरीका है जिससे ये सारे का सारा खेल उलट सकता है। और वो तरीकाकार क्या? वो तरीकाकार ये है कि अगर अवाम सड़कों पर आ जाती है और ये रिजल्ट नहीं तस्लीम करती, या जो फैसला है वो तस्लीम नहीं करते, तो फिर ये खेल उलट सकता है। अदरवाइज फैसला हो चुका है कि इमरान खान को अब छोड़ना नहीं है। देखिए, ये जो जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद है, एक तो ये ऑनेस्ट इंसान है, यानी इनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है और इनको जरूरत भी नहीं है। जाहिर सी बात है, इदारे की जानिब से इनके लिए जो पेंशन और इन्होंने जो सर्व किया है पाकिस्तान को, इनको जरूरत नहीं है। उनका मीडिया पर नाम है, बहुत बड़े लेवल पर आकर अपना व्यू देते हैं। अब उनको बैन कर दिया गया। और एक बात आप ज़हन में रखिए, आज अगर जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आईएसआई के साबिक चीफ और बैरूनी एजेंसियां 20 साल तक जिनको हिट करना चाहती थी, अल्लाह ने उनको बचाया, आज अगर होते तो वो बैन हो जाते। उसकी वजह क्या है? देखिए, वो भी क्लियरली ये बात कहते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ कि ये सब कुछ हुआ है। अब याद कीजिए उनके अल्फाज क्या थे कि पाकिस्तान ने, जो वो कहते होते थे कि अमेरिका को अमेरिका की मदद से शिकस्त दी। अब सोचिए, आज अगर वो जिंदा होते तो वो भी बैन हो जाते। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के परखच्चे उड़ा देने थे। आज सोचिए वो जिंदा होते तो क्या कुछ वो बातें आपको बता देते, यानी जो बातें हम लोग सब करते हैं वो होती है। अब यहाँ पर जो कहानी समझने वाली ये है, इमरान रियाज का देखिए, उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर यानी क्लियरली पैगाम गया है और उनको कहा गया कि भाई वो अब नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, उनके पर चलते हैं, वो एक हद से आगे नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है
क्योंकि अब इमरान रियाज खटकते हैं। इसी तरह अरशद शरीफ के हवाले से आप देख ले, टीटीपी वाले उनकी जान लेने की कोशिश करें, यानी वो अमेरिका के खिलाफ हैं और टीटीपी वाले अरशद शरीफ को टारगेट करना चाह रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। और उधर आप ये देख ले कि मरियम नवाज ने क्या ड्रामा किया है। वो ड्रामा ये किया क्योंकि असल में ये जनरल शुएब अमजद ये वो वगैरह वो आकर पीडीएम और उनके बारे में उन्होंने ये बातें की है कि अवाम इनसे नफरत करती है। और उधर मरियम ने ड्रामा क्या किया है, वो शहबाज शरीफ इजलास के अंदर आकर कहता है वो जी देखे ना हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बड़ा मुश्किल हुआ फैसला। और नवाज शरीफ इजलास से उठकर चले गए, वो कहते तुमने कीमत बढ़ाई है, मैंने छोड़ना नहीं। अब जनरल शुएब अमजद इस जैसी जो चीजें है उसको वो बेनकाब करते हैं कि ड्रामा सब कुछ हो रहा है। अब ड्रामा क्या हो रहा है, वो इन चीजों को जब आकर वो बेनकाब करते हैं तो जाहिर सी बात है ये पीडीएम और दूसरे उनको पसंद नहीं करते। ड्रामा ये हो रहा है कि नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पेश करना है और कहना है कि मरियम और नवाज शरीफ ये अवाम की फिक्र करते हैं और शहबाज शरीफ फिक्र नहीं करता, लिहाजा अब अगला चांस नून लीग का जो वोटर नाराज हो गया वो कहता है जी नवाज शरीफ को दिया जाए। और नवाज शरीफ को ड्राई क्लीन करके उसके साथ मामला तय हो गए और अगला वजीर आजम उसको बनाने की तैयारी है। देखिए इमरान खान ने क्यों जलसे अपने रखे हैं 17। अब आपको जनरल शुएब अमजद की जो बातें हैं और वो जो कह रहे हैं वो क्यों, अब आपको वो कह रहे हैं कि अवाम इसको चेंज कर सकते हैं। हकीकत टीवी ने आपको बात बताई थी, वो जलसे इमरान खान ने इसलिए रखे हैं, वो प्रेशर बिल्डअप करना है उन्होंने। वो अवाम को आप चार्ज करते रहेंगे तो आप उनको इस लेवल पर लेकर जाते हैं कि अगर अवाम ही चाहे तो ये चीजें रिवर्स हो सकती हैं। अब ये देखिए जिस तरह शुएब साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि इतनी देर हो गई थी कि लोग जलसे जुलूस ये सब खत्म हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन ये पहली दफा दोबारा ये चीज आई है कि अब अवाम दोबारा इमरान खान की कॉल पर आना शुरू हो गया। तो एक शऊर आ चुका है कि ये कौन हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। लिहाजा एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, फौज की अगर रिटायर्ड जो जर्नैल है उनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी होती हैं, पाकिस्तानी भी हो बाहर की भी हो, उनके रवाबित हर एक के साथ होते हैं, उन्हें अपना एनालिसिस लेना होता है, खबर निकालनी होती है। तो सोचिए इन्होंने कितनी कंफर्मेशन के बाद ये खबर निकाल कर कौम को बता रहे हैं कि जी हाँ ये ऐसा ही हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। दो बातें हमेशा आपने याद रखनी है, इमरान खान को हटाना बड़ा लाजिम हो चुका है क्योंकि चाइना ने अब लड़ाई करनी है अमेरिका के साथ और ऑलरेडी हेनरी किसिंजर इस बात को कह चुके हैं कि चाइना के साथ और रशिया के साथ जंग होने जा रही है यूएस की। तो यूएस की जंग होगी तो जाहिर सी बात है उसका मलबा पाकिस्तान पर आएगा। तो पाकिस्तान में बंदा वो चाहिए जो कि आंख बंद करके अमेरिका के ऑर्डर्स ले। तो इमरान खान ने तो ऑर्डर्स नहीं लेने। तो फिर अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मामला किस तरफ है। तो आपको ये चीजें क्लियरली समझ आ रही हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल उस जानिब आ चुका है जहां पर हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गए। आईएमएफ आपको हाँ करेगा तो आपका मुल्क चलेगा, आपको उन्होंने हाँ किया है तो अब आपका मार्केट का जो स्टेबिलिटी का मामला है वो ठीक हो रहा है। अदरवाइज एक बात आप समझ लें, अब आप जो अमेरिका चाहेगा वो करेंगे क्योंकि हम आईएमएफ के शिकंजे में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि कल को अगर वो ये कहेगा कि आपने पूरा मुल्क बंद कर देना तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।